खबरदार खबरदार की इस एपिसोड में जुर्म, हैरत अंगेज और बेचैन कर देने वाली खबरें। नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे हैं खबरदार एपिसोड। आज के खबरदार एपिसोड में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ साथ पनाह देने वाले भूमाफियों की राजधानी दिल्ली में उड़ी नींद बताएंगी मेरी सहयोगी पल्लवी शर्मा, राजधानी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में, जहाँ पर कमिश्नर साहब जो हैं दिल्ली पुलिस के वो अपना काम कर रहे हैं और उनका कार्यालय है। आपको बता दूं कि अमन न्यूज़ ने जुलाई में एक PIL फाइल की थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जहां पर घुसपैठियों, रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों के खिलाफ जो है वो एक्शन लेने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कही थी, जहां पर ये भी ऑर्डर हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कि दिल्ली के अंदर यमुना नदी के किनारे जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए हैं, अतिक्रमण हुए हैं, उसको रिमूव किया जाए, उसको हटाया जाए। लेकिन उसके बावजूद अभी तक उस पर कोई कार्रवाई ना तो MCD की तरफ से की गई है और ना ही दिल्ली पुलिस ने उन रोहिंग्यों, बांग्लादेशियों को वहां से हटाया है। मीडिया में न्यूज चलने के बाद और दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी के बाद आखिर न्यूज एजेंसी को भी जाना पड़ा जुलाई में और एक जनहित याचिका हुई हाई कोर्ट में फाइल। और क्या कहा कोर्ट ने, ये भी आप सुनिए मेरी सहयोगी से सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। दरअसल लगातार अमन न्यूज़ को ये खबर भी मिल रही थी सूत्रों के हवाले से कि यहाँ पर जो है ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को बसाने का जो पूरा मामला है वो लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से ओखला में किया जा रहा है। वहाँ के लोग जो हैं कुछ लोग सामने निकल कर आए जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। लगातार अपने सोशल मीडिया के प्राइवेट अकाउंट पर, फेसबुक जैसे अकाउंट पर वो लगातार जो है अपनी याचिकाकर्ता को जो PIL लगाई गई थी उनको बदनाम करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही थी। यहाँ तक भी नहीं रुके, उन्होंने अमन न्यूज़ को धमकी भी दी है सीधी और कई बार अमन न्यूज़ ने इसकी कंप्लेंट भी पुलिस को की है, लोकल पुलिस को, स्थानीय पुलिस को की है। लेकिन उसके बावजूद भी स्थानीय पुलिस ने यहाँ पर कोई कार्यवाही नहीं की है, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही तो वीडियो बनाने वाले पर और ना ही इन बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों पर। कहा यह भी जाता है कि जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है, जो आउटसाइडर्स है हमारी कंट्री में, वो लोग इलीगल एक्टिविटीज में भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। इस पर भी अमन न्यूज़ ने दिल्ली पुलिस को ये सूचना दी थी, जिसके आधार पर आज तक भी कोई कार्यवाही दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। जिसके बाद अमन न्यूज़ ने एक बार फिर मजबूर होकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है, वहां पर रिट पिटीशन इनके खिलाफ जो है वो डाली है। और देखिए आप मीडिया की भूमिका और कोर्ट के ऑर्डर के बाद भूमाफियों का रैकेट कैसे चलता है। सोशल प्लेटफॉर्म का अलग अलग तरीके से बेइंतहा इस्तेमाल, फेसबुक, यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया में मीडिया को बदनाम करने की रच डाली भूमाफिया ने साजिश। और MCD और पुलिस विभाग रहा शांत। क्या आखिर पुलिस ये चाहती है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जहां भी खाली जमीन मिलती है, क्या वहां घेरते चले जाएंगे? और आगे क्या होता है इस केस में, क्या आता है मोड़, बताएंगी मेरी सहयोगी पल्लवी शर्मा। जी, जिस तरह से बताया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक बार फिर से अमन न्यूज़ ने रुख किया है बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को लेकर, जिस तरह से बातें सामने आई हैं और साथ ही उनके सपोर्टर्स भी धीरे धीरे सामने नजर आए हैं, उनको लेकर अब फिर से रिट पिटीशन डाली गई है, जिसमें अभी हाल ही में 16 अगस्त पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से अपना फैसला सुनाया है। ये देखिए, ये जजमेंट, ये ऑर्डर जो है दिल्ली हाई कोर्ट का मेरे हाथ में है, जहां पर दिल्ली पुलिस को और गृह मंत्रालय को नोटिस दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। साथ ही साथ उनको कहा गया है कि इस पर कोई एक्शन जो है अभी तक
जरूरी है कि ये पूछा जाए दिल्ली पुलिस से कि क्यों अभी तक इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब क्या आगे होगा, दिल्ली पुलिस इस मामले में अपनी क्या दलील हाई कोर्ट पे देती है, वो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन जिशान के साथ पल्लवी शर्मा, अमन न्यूज, दिल्ली। और देखें किस तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी और भूमाफियों और पनाह देने वालों की आजकल उड़ी हुई है नींद। जब परेशान होकर के अमन न्यूज ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई, उसके बाद कोर्ट ने 9 सितंबर को सभी को पेश होने का फरमान किया जारी। और अब देखना तो यह है कि आखिर भूमाफियों पर कैसे कसा जाएगा शिकंजा, और क्या अपनी भूमिका जो एजेंसियां हैं अब कोर्ट के आदेश के बाद ही कर पाएंगी आगे, या सिर्फ और इंतजारी इसमें होगा, ये तो समय ही बताएगा। बस सिर्फ लगातार इस तरीके से भूमाफियों पर शिकंजा जो कसा जा रहा है, कहां तक ये जायज है और कब एजेंसियां वास्तविक ही बिना कोर्ट के ऑर्डर का काम करेंगी, शायद इसमें अभी कानून प्रक्रिया और कुछ कानून में बदलाव की आवश्यकता भी समझी जा सकती है। बस आज के खबरदार एपिसोड में इतना ही। आप रहिए होशियार और सावधान। खबरदार करना हमारा फर्ज, महफूज रहना आपकी तर्ज, और हमारी मुहिम न रहेगा भ्रष्टाचार, न रहेगा भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। जय हिंद, जय भारत।